लेकिन एक और सबसे बड़ा अधिकार है जिस अधिकार पे एकदम आप लोगों ने पर्दा ही डाल दिया है। चाहे वो अधिकार आपको मिले नहीं मिले, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जितने बच्चे हैं ना, इस सबको पढ़ने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है और ये मौलिक अधिकार है। मतलब कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन शिक्षा मिलना एकदम जरूरी है। इसलिए हर विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, क्योंकि आपका पहला अधिकार है शिक्षा पाना। लेकिन क्या बताइए, आप लोग बताइए, क्या आपका कोई बच्चा पढ़ने जाता है? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? ये अधिकार कब मिलेगा? किसी को अगर इंदिरा आवास मिल जाए, 2 लाख रुपया मिल जाए, उसका छत भी बन जाए, तो क्या वो कभी अमीर बन सकता है? बताइए हमको। किसी को राशन मिल रहा है, पेट भर रहा है, तो क्या आप अमीर बन सकते हैं कभी? कब अमीर बनेंगे? जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अफसर बनेंगे, कारोबारी बनेंगे, तब जाके अमीर बनेंगे। लेकिन हमारा समाज कहां दौड़ रहा है? कभी आप लोग सोचिए, कभी रात में सोते वक्त इस बात को सोचना चाहिए कि आज हमने क्या किया और क्या पाया, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ हम आज के लिए जी रहे हैं कि आज का रोजी रोटी कैसे चलेगा। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, उसको तैयार करके हमें स्कूल भेजें, क्योंकि आने वाला भविष्य मेरा वही है। आपके दादाजी क्या करते थे? आप बताइए, आपके दादाजी क्या करते थे? बाबा क्या करते थे? नौकरी करते थे? बिजनेसमैन थे? क्या करते थे? मजदूरी करते थे? आपके पिताजी भी मजदूरी किए कि नहीं किए? 3 पीढ़ी। और आप भी मजदूरी किए? आपका बेटा भी मजदूरी कर रहा है और आपका नाती भी नहीं पढ़ रहा है। तो आपकी 5 पीढ़ी के लिए कौन आया? कोई है मसीहा? आपका जन्म देश आजाद में हुआ ना? इनका जन्म तो देश आजाद हुआ, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो आप भी पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने के लिए तैयार कर दिए और नाती को भी तैयार कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को समय को समझना पड़ेगा। समय को नहीं समझेंगे तो हमेशा ठगे जाएंगे। तो ये आपके साथ जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, आपके साथ अत्याचार है, ये सब का एक ही कारण है कि आप शिक्षित नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे होंगे, आपके बच्चे पर, इधर भी थोड़ा दिखाइए, आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे। और सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरी है बेटियों की। आपके पति चाहे जितना भी पैसा कमा लें, अगर महिला जिस घर में पढ़ी लिखी नहीं है, होशियार नहीं है, तो उस पैसा का सही हिसाब किताब नहीं रख पाएगी, सही पैसा का संचय नहीं कर पाएगी, तो हमेशा आप गरीब रहिएगा। जरूरी है, एक वक्त का अगर भोजन नहीं मिलता है तो मत खाइए, एक वक्त की रोटी नहीं मिले तो मत खाइए, लेकिन बच्चों को रोज स्कूल भेजिए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य के निर्माता हैं। आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी गरीबी को हटा देंगे। अपने गांव में बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो और गरीब हो, आपके जैसा झोपड़ी में रहता है? कोई रहता है? बताइए। मेरे गांव में लोगों को देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो झोपड़ी में रह रहा है। आपका क्यों नहीं बदल सकता है? आपका भी बच्चा पढ़ लेगा, वो भी झोपड़ी में नहीं रहेगा। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। इसमें से किसी बच्चा का आधार कार्ड नहीं बना है ना, उसका नामांकन हो रहा है। किसी बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिससे उसका विद्यालय में नामांकन नहीं हो रहा है। और जब ये चीज आपको समझाया जा रहा है कि अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, रेगुलर विद्यालय भेजिए ताकि उसका नामांकन हो, तभी तो बच्चे आगे पढ़ के तैयार होंगे ना। आप अपने जीवन काल में कुछ नहीं किया, अगर यही काम अपने बच्चों के लिए नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में वो भी मजदूरी करने के लिए तैयार होगा और उसका भी बाल बच्चा तैयार हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो चलेगा, लेकिन शिक्षा होना बहुत जरूरी है और बेटियों की शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है।